तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि सीधे फाइनल परीक्षा में लड़ेगा। क्या लड़ेगा? सीधे फाइनल परीक्षा में बनेगा। यदि आज इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो 20 अंक पक्का। क्या 20 अंक पक्का हो जाएगा? और एक बार आप इस ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए, जितना आपका नंबर आएगा आप हमें लास्ट में बताइएगा। हाँ, आपका 20 में 20 का ऑब्जेक्टिव सही हुआ है तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास के शुरुआत। ऐसे ही मैं ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाता हूँ। ये 2026 के लिए है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? क्या बताना है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए p बटा q में होना चाहिए, उसकी संख्या रूट में नहीं होना चाहिए। यही है परिमेय संख्या का निशान। तो देखिए, ए ऑप्शन में रूट में है 3, तो रूट में नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन देखिए 4 प्लस रूट में है 5, तो ये नहीं होना चाहिए। 6 रूट में है 6, ये नहीं होना चाहिए। और कहिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो ये बताइए p बटा q के रूप में हो गया। तो इसका पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहला का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन को बड़ा आप लोग ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट VVI सवाल। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए इंटू बी का मौस गुण ए इंटू बी का लॉस निम्नलिखित में बराबर होता है। तो आप लोग इसका क्या जानते हैं? तो होता है लॉस गुणे मौस, मतलब ए इंटू बी। तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हर साल पूछने वाला क्वेश्चन ये 3 नंबर है। कौन 3 नंबर ऐसा परीक्षा में हम देखे हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्या है? इसे आप लोग ध्यान पूर्वक करिएगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक घात कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं। घात आप लोग समझते हैं? तो देखिए, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक है। हाँ, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, फाइनल परीक्षा में ही आएगा। क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले, चाहे घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो द्विघात कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं। घात मतलब आप समझ रहे हैं, x के ऊपर 1 दिया है तो ये 1 घाती है, x के ऊपर 2 दिया है तो ये 2 घाती है, x के ऊपर 3 दिया है तो ये 3 घाती है। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है? तो आप कहिएगा ये तो द्विघात बहुपद का हो जाएगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये देखिए, त्रिघात बहुपद का होता है ए एक्स के पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इंटू प्लस डी। इनका राइट आंसर 4 के क्या हो जाएगा? 4 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इस साल 2 नंबर और 1 नंबर ये दोनों में आने का संभावना है।
यदि 2 नंबर में आएगा तो tan cot और सारा कह देगा निकालने के लिए, लेकिन 1 नंबर में है तो देखिए कैसे बनाना है। ट्रिक इसका देखिए हाली हाली परीक्षा में बनाने का निकालना है, कॉस निकालना है। तो भाई कॉस ए बराबर का होता है, तो आप लोग जानते हैं आधार आ बटा में करण होता है, इतना तो जानते हैं। साइन बराबर का होता है, साइन बराबर आप लोग जानते हैं लंब होता है। क्या होता है? साइन बराबर लंब होता है और ये कोण होता है। हमें कॉस में चाहिए कौन चीज, तो आप कहिएगा कॉस में आधार चाहिए, तो हमें आधार बराबर सूत्र का पढ़े हैं, आप कहिएगा कोण थी आधार बराबर सूत्र पढ़े हैं कोण का स्क्वायर और क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो देखिए कोण कितना है, ये सी नहीं है, ये कोण है। कोण कितना है 4 का स्क्वायर होता है 16, आधा लंब का स्क्वायर कितना है 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 7 बचेगा। कितना रूट में 7 का आ गया। कोण बराबर कितना आ गया, कोण बराबर सॉरी आधार बराबर कितना आ गया, तो आप कहिएगा रूट में आ गया 7, और कोण बराबर है 4, तो हमें कॉस बराबर में चाहिए, तो कॉस ए बराबर का होता है आधार आ बटा में कोण। तो देखिए आधार का मान कितना दिया है रूट में 7, और कोण का मान है कितना 4, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया रूट में 7 बटा में 4। तो इनका 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए जब आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आप पहले का सूत्र पढ़े होंगे tan 90 माइनस ए, चाहे थीटा बराबर का होता है कॉट ए होता है, इतना आप जानते हैं। अब फिर कॉट 90 माइनस ए बराबर का होता है, तो आप कहिएगा tan होता है। तो हम लोगों को क्या बताना है, तो आप कहिएगा हमें बताना है tan ए बराबर का होता है, तो आप कहिएगा tan ए बराबर होता है हम लोगों के पास cot 90 माइनस ए का होता है cot 90 माइनस ए। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी बिंदु x अक्ष से दूरी बिंदु कहलाती है, तो देखिए x है ये y है, x का दूरी कौन है y, तो इसे कहते हैं भुज। x को क्या कहते हैं भुज और y को क्या कहते हैं कोटि। तो x के दूरी कौन है y और y की दूरी कौन है x, लेकिन क्वेश्चन पूछा है x के दूरी कौन हो जाएगा y, और क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है आप लोगों का y का दूरी कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा। देखिए भुज का दूरी कौन होगा कोटि, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये इस साल 2026 में परीक्षा में आने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वृत्त का क्षेत्रफल है, तो आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल का जानते हैं पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। संरचना बारंबारता ओकरता कहलाता है, तो आप लोग जानते हैं क्या कहलाता है तोरण कहलाता है। क्या कहलाता है तोरण कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसकी परिकल्पनिकता करने का तकनीक है, बताइए। 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कह दीजिएगा मौसा का है। किसका ये है, तो ये मौसा का है। तो बताइए अभी तक आपका 10 में कितना मार्क्स आया, आपका अभी तक कमेंट में हमें जरूर बताइएगा 20 में कितना सही हुआ। तो मन में सोच के रखिए 10 में अभी तक कितना सही हुआ, और 10 ठो ऑब्जेक्टिव है आप लोग कर जाइएगा। हाँ तो चलिए आ गए हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है
प्रथम 5 पूर्णांक संख्या का माध्य क्या होगा। तो आप लोग पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक संख्या समझ रहे हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देने पर वह संख्या क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाता है। तो हम लोगों से पूछा है प्रथम 5 पूर्णांक संख्या का माध्य। तो देखिए एगो हो जाएगा 2, 3, 4। ये कौगो संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। आप लोग माध्य बराबर जानते हैं, जितना ऊपर संख्या रहता है नीचे लिख देते हैं। अब देखिए इसे दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा 10। नीचे 5 है तो 5। जब 10 में 5 ले भाग दीजिएगा तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हम लोगों के पास। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस साल परीक्षा में ये आने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात 4:1 है, तो इनकी त्रिज्या बताए। तो देखिए बहुत क्वेश्चन डाउट करता है, कब स्क्वायर हो जाता है कब का हो जाता है। ये देखिए क्षेत्रफल दिया है, क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। तो आप लोग देखिए 4 दिया है नु और 1, तो इनका हो जाएगा 2 अनुपात है तो अनुपात 1। यही यदि क्षेत्रफल ये होता, आप पूछता त्रिज्या तो स्क्वायर कर देते हैं। यदि यही क्षेत्रफल दिया है, इसकी त्रिज्या पूछा है तो रूट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2:1। हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, 2:1। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan, क्या कह रहा है, tan थीटा √3 है तो थीटा बराबर क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे tan थीटा बराबर, देखिए tan है तो tan लिख दीजिए। tan में ये कितना डिग्री का मान है, तो आप कहिएगा ये tan में कितना डिग्री का मान है, तो आप कहिएगा 60 डिग्री का मान है। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी में दिया है 60। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनका 13 का राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन ये बनाने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो पहले cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं 1/2। प्लस का चिन्ह है तो प्लस 1 है तो 1। देखिए मेन बाटा cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस 1। अब देखिए इनका लघुत्तम लीजिएगा तो 2 है, 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है जो यदि 2 हो जाएगा तो ये 1 और 2 हो जाएगा। देखिए 2 को एगो जोड़ेंगे तो 3/2, इधर घटाएंगे तो -1/2। इतना तक आपको समझ में आया, बताइए इतना आपको समझ में आया। समझ में आया तो ये बनकर हम लोग का क्या हो गया, ये सवाल बनकर हम लोगों का ये रेडी हो गया। तो अब देखिए दिया है, लिख लीजिए 3/2 दिया है तो लिख लीजिए 3/2। ये गुणा, ये भागा में है, ऊपर जाएगा तो काम में हो जाएगा गुणा। अब -1 है तो -1, 2 से 2 कैंसिल। 1 में 3 से भाग देंगे तो 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। तो हम लोग के पास आ गया क्या, -3, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि ये इंपोर्टेंट सवाल है, ये इस तरह आता है अल्फा इंटू बीटा, ना तो अल्फा प्लस बीटा कर, ये तीनों और ये एक, तीनों में से दोनों एक एक हर साल परीक्षा में आता है। क्वेश्चन है अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x का मूल 1 में अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर क्या होगा। तो आइए मैं अब इनका ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। ये इनका और क्या होगा, 1 होगा,
-1 होगा, 0 की इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप कमेंट में हमें बताइए तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये 2 नंबर और 1 नंबर ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया है एक द्विघात बहुपद की मूल योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। मतलब योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -15। इतना आपको क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? तो द्विघात बहुपद का करना है। तो आप लोग ये सूत्र जानते हैं? सूत्र इनका क्या होता है? थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इतना क्लियर है? यहाँ पर प्लस होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 2। सॉरी यहाँ पर हमें लग रहा है माइनस होता है, माइनस ही होता है। अब देखिए एक्स है तो एक्स, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा, हो गया। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग का कितना दिया है? -15 दिया है। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, -2x, माइनस माइनस का हो जाता है 15x। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की स्पष्ट रेखा 24 है और केंद्र की उसकी Q से दूरी है इतना 25, तो उसकी क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो आप लोग जानते हैं त्रिज्या कैसे निकलता है? मतलब लंबाई के थी क्या हो जाएगा? दूरी 25 का कर दीजिए स्क्वायर और 24 के कर दीजिए स्क्वायर। तो 25 के आप लोग जानते हैं 225 होता है, और माइनस 576। तो 576 में से, ओहो सॉरी, 625 होता है। क्या होता है? 625। 625 में से 576 घटाइए। देखिए 15 में से 9, 11 में से 4 कट जाएगा तो 49 आ गया। तो 49 के आप लोग क्या जानते हैं? 49 के होता है 7। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका बताना है दूरी क्या होगा ना, सॉरी ये किस पद में है। तो आप लोग पहले चतुर्थांश के खेला समझिए। इस तरह होता है, ठीक है, इसमें होता है सभी प्लस प्लस, इसमें क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। आप लोग कहिएगा यस, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस और माइनस होता है। तो यही क्वेश्चन बताना है -4 और 3 किस में होता है? तो आप कहिएगा -4 और +3 होता है द्वितीय चतुर्थांश में। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया, निम्नलिखित में कौन परिमेय है? तो आप लोग जानते हैं 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान करिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है? किस चीज में नहीं है? बहुपद में नहीं है। तो बहुपद में
नहीं होने के लिए सबसे पहले उनकी संख्या, मतलब चर संख्या बाटा में नहीं होना चाहिए। अब चर संख्या किसे कहते हैं? तो एबीसीडी के अक्षर को हम लोग चर कहते हैं। तो देखिए, और ना रूट में होना चाहिए, रूट में चर संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इनका कोई रूट में चर संख्या है? कहिएगा ना। इनमें कोई चर संख्या रूट में है या बाटा में है? कहिएगा ना। लेकिन सी में देखिए, और चर संख्या क्या है? बाटा में है। इस तरह x+1 बाटा में x। तो क्या नाम है ना, x चर बाटा में होना चाहिए ना रूट में होना चाहिए। इसके कारण ये बहुपद में नहीं है। तो हम लोग का क्या हुआ? 20 ऑब्जेक्टिव हो गया समाप्त। क्या हो गया? हो गया समाप्त। तो अब बताइए आपका 20 में कितना मार्क्स आया? तो आप कमेंट में हमें बताइए 20 में आपका कितना मार्क्स आया। यदि आपका पूरा सही हुआ तो समझिए अब की बार फाइनल परीक्षा में आपका ही होने वाला है, सवाल बनेगा। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।